नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एमडी2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे एचएसएससी के द्वारा जो आपका क्लर्क का एग्ज़ाम लिया गया था। क्लर्क का जो आपका एग्ज़ाम था वो 21, 22 और 23 जो है सितंबर को 21, 22 और 23 सितंबर 2019 को क्लर्क की परीक्षा ली गई थी। आज की इस वीडियो में हम 21 तारीख को जो इवनिंग सेशन में परीक्षा एचएसएससी के द्वारा ली गई थी क्लर्क के पदों के लिए, उसका सॉल्यूशन करेंगे। 21 तारीख का मॉर्निंग वाला, 22 तारीख को मॉर्निंग और इवनिंग वाला और 23 तारीख का मॉर्निंग और इवनिंग वाला पेपर भी आपको इसी चैनल पर एक के बाद एक करा दिए जाएंगे। ना सिर्फ क्लर्क का, इसके अलावा बहुत सारे पेपर्स में जो आपको करा चुका हूँ पिछले, और जो बच गए वो भी लगातार आपको कराते रहेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अहम है। चाहे वो हरियाणा पुलिस है, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर है, एएलएम आईटी इंस्ट्रक्टर है, एमपीएसडब्ल्यू फीमेल है, स्टाफ नर्स है, सुपरवाइजर है या फिर लैब अटेंडेंट है। लैब अटेंडेंट का जो पुराना पेपर ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज ये क्लर्क का, इसके बाद सुपरवाइजर का भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो वो अदर्स हमारे पुराने पेपर, उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, जाइए उनको भी देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये सीरीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। कोई आपसे इसके लिए चार्ज नहीं लिया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, और हो सके तो चीज़ों को शेयर भी कर दें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो समूह के बाकी शब्दों से सबसे कम मिलता है। आलू, गाजर, अदरक, टमाटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, टमाटर। वो क्यों रहेगा? देखिए, आलू क्या है, वो ज़मीन के नीचे पाया जाता है, गाजर भी ज़मीन के नीचे होती, अदरक भी ज़मीन के नीचे। लेकिन टमाटर क्या है, टमाटर जो पौधे के ऊपर लगता है, यानी कि ज़मीन से ऊपर मिलता है, इसलिए इसका आंसर टमाटर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को अगर देखें, रीजनिंग का है कंप्लीट द सीरीज। सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। एक के बाद तीन आए यानी कि दो जुड़ गया, फिर तीन के बाद सात आ गया, चार जुड़ गया, फिर छः जुड़ गया, फिर आठ जुड़ गया, फिर 10 जुड़ जाएगा। तो सेकंड का जो आपका आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 31। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ये आपका मैथमेटिक्स से है। ये यदि एक 3 गुणा 3 व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर अवयव है और A = 3, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/24। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनके आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको इन मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको इन हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा MD2 रीडर पब्लिकेशन की ओर से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन कहा जाता है, साबुन को स्याही कहा जाता है, स्याही को शहद कहा जाता है और शहद को नारंगी कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से कपड़े धोने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? साबुन को स्याही कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, स्याही होगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, कौन सा फलन हमें एक गैर क्रमिक या यादृच्छिक प्रकार में एक फाइल तक पहुंचने की अनुमति देता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है जो भाई लगातार पूछते, कंप्यूटर का लेवल क्या है ये देख लीजिए जी। ये कंप्यूटर का लेवल है, ये क्लर्क में आया है। जो भाई अब हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अब आप वो देख लें कि उन्हें किस प्रकार का कंप्यूटर पढ़ना है। ठीक है, मैं तो आपको चीज़ें दिखा सकता हूँ, तैयारी आपको करनी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। फ्रेंड, जो क्वेश्चन मैं भी आपको करा रहा हूँ ये, इसमें हरियाणा जीके भी है। हरियाणा जीके के जितने क्वेश्चन आए हैं, जैसे 25 क्वेश्चन आए हैं या 23 आए हैं, तो उसमें से 20-21 क्वेश्चन हमारी जो MD2 रीडर पब्लिकेशन की टीम ने क्विज और मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो आप उनको भी एग्जाम से पहले एक बार पढ़कर जरूर जाएं। अगला प्रश्न है, सच्चर फार्मूला किस वर्ष में आरंभ किया गया? देखिए, सच्चर फार्मूला के जो अध्यक्ष थे या फिर जो लीड कर रहे थे वो भीमसेन सच्चर थे, जिन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम, इस फार्मूले का नाम सच्चर फार्मूला पड़ा। और इसको जो आरंभ किया गया था वो 1949, सच्चर फार्मूले को 1949 में जो आरंभ किया गया था। हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजना है? खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए 58,
ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 48। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ना, वो एचएसएससी ने बी माना है, बी आंसर माना है एचएसएससी ने 68। क्योंकि जो परमानेंट जज है ना हमारे माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, वो 38 हैं, और टेम्परेरी या फिर एडिशनल मैं कह सकता हूँ वो 30 है। तो कुल मिलाकर ये संख्या 68 पर पहुँच जाती है। अगले प्रश्न की ओर अगर मैं देखूँ तो विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है? धमाल नृत्य, घोड़ी नृत्य, गंगोर पूजा नृत्य या फिर गूगा नृत्य। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, घोड़ी नृत्य। और जो गूगा नृत्य है वो सांप के लिए मान्यता है इसकी, और गूगा नवमी पर यह किया जाता है। इस प्रश्न का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, उसमें देख लेते हैं क्या है। ये भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स। पाइथन में कौन सा आंकड़ा प्रकार गैर क्रमित और परिवर्त्य है? सीक्वेंस, सेट्स, ट्यूपल्स या फिर मैपिंग। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर एचएसएससी ने ऑप्शन नंबर डी माना है, मैपिंग। पाइथन क्या, पाइथन को हम मदर ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। वैसे पाइथन का जो हिंदी में अर्थ होता है वो अजगर होता है, लेकिन पाइथन एक लैंग्वेज भी, कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसको हम मदर ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है इन आईटी फॉर्म या इन कंप्यूटर फॉर्म, द मदर ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका मैथमेटिक्स से है। समांतर चतुर्भुज का इसमें आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है, जिसके सह टर्मिनल किनारों के साथ दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 22 घन इकाइयाँ यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। यदि एक विद्युत धारा लूप विद्युत आई, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, को एन घुमाव से ले जाता है। एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट होता है, ए एरिया होता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ठीक है। एन घुमाव से ले जाते और विद्युत द्वारा ग्रहण किया गया क्षेत्र ए है, तो चुंबकीय द्विध्रुवीय गति किसके द्वारा दी जाती है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 14th क्वेश्चन है, 14वां प्रश्न है। वह शब्द या युग्म चुनिए जो दिए गए युग्म द्वारा दर्शाए गए संबंधों को दिखाते हैं। जिस प्रकार से कोशिका विज्ञान से संबंधित है, उसी प्रकार फ्रेंड्स कीट क्या है? कीट विज्ञान से संबंधित, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। तो अक्टूबर 1965 को, ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 1965 को सीमा आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, यदि वर्ग के डाटा एट्रीब्यूट और विधि एट्रीब्यूट समान व्यापकता में हैं तो डाटा एट्रीब्यूट को दिए जाएंगे, डाटा एट्रीब्यूट को उच्च प्राथमिकता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उच्च प्राथमिकता। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च प्राथमिकता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है। हरियाणा विधानसभा की पहली सभापति कौन थी? सभी जानते हैं जी, सन्नो देवी थी जी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। वह शब्द युग्म चुनिए जो दिए गए युग्म द्वारा दर्शाए गए संबंध को दिखाते हैं। सिर की खाल, बाल, यानी कि सिर की खाल पर जिस प्रकार से बाल उगते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर क्या उगता है, या पृथ्वी पर क्या होता है? घास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। देखिए, एचएसएससी के आंसर के आने से पहले इसके काफ़ी आंसर बताए जा रहे थे कि भाई नाखून पालिश हो सकती, लेकिन इसका राइट आंसर पृथ्वी पर घास रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? हरियाणा लोक सेवा आयोग पंचकुला के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है? SAK SAC, उसके बाद पोस्टग्री SQL, उसके बाद फॉक्स प्रो, उसके बाद डी बेस। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर है एचएसएससी ने माना है ऑप्शन नंबर ए, SAK SAC इसका सही आंसर माना है। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय भाग लिया था? देखिए, लाला लाजपत राय की कर्म भूमि जो थी, या फिर जहाँ से उन्होंने हरियाणा के किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया, वो था आपका हिसार, हरियाणा का हिसार जिला। तो लाला लाजपत राय का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप हिसार उसमें आंसर दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? समवर्ती सूची होती है, आप सभी जानते हो, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है,
उस टाइम पे जब एचएसएससी ने क्वेश्चन पेपर सेट किया था या बनाया था या आया था, उस टाइम का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि बेपी कोलंबो मिशन में निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी शामिल है? एक मानव रहित अंतरिक्ष यान जो 2 अश्विनी को बुध की कक्षा में ले जाता है, उसका क्या नाम है? देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। यूरोपियन और जापान जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, उन्होंने जो है ये कार्य किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 1984 में सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक लोकप्रिय हुए? चंद्रावल आप सभी जानते हैं 1984 में ये रिलीज हुई थी और जयंत जो प्रभाकर थे वो इसके डायरेक्टर थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। बीज बचाओ आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो बीज बचाओ जो आंदोलन था वो उत्तराखंड में शुरू हुआ और उत्तराखंड टिहरी नामक स्थान है, वहाँ से ये शुरू हुआ था। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? देखिए, नारनौल हमारा महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पड़ता है, तो नारनौल यानी कि महेंद्रगढ़ जिले से हमारी राजस्थान की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश नीचे हो गया, पंजाब हमारा उत्तर में हो जाएगा, पूर्व में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तो सिर्फ राजस्थान यहाँ पर ऑप्शन बचता है। अगला जो प्रश्न हमारा रीजनिंग से है, यदि ये देख सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ये यहाँ पर बिल्कुल दिया हुआ है और ये साइन चेंज करने हैं, तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पर करना क्या है, अल्फ़ा की जगह हम क्या ले लेंगे, जमा ले लेंगे, ठीक है। और थीटा की जगह हम क्या ले लेंगे, थीटा की जगह हम भाग ले लेंगे। तो उस प्रकार से हम इसको सोल्व कर देंगे। अगला प्रश्न, एक समूह 2 पॉइंट दिए हुए हैं लाइन के जी और स्टार का अरिक्त उपसमुच्चय एच है, इसे उपसमूह कहा जाता है यदि। तो फ्रेंड्स, जो 28 क्वेश्चन है, इस प्रश्न का जो सही आंसर एचएसएससी ने माना है वो मैं अगर आपको बताऊं तो फ्रेंड्स वो माना है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या माना है? ऑप्शन नंबर बी, एचएसएससी ने इसका सही आंसर माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। रीजनिंग का है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए। उपरोक्त आकृति में त्रिकोण गांव में महिलाओं को दर्शाता है। वर्ग बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है। वृत्त शिक्षित महिलाओं को दर्शाता है। गांव में शिक्षित नौकरी पेशा महिलाएं कौन सा आकृति दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जी रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, किस वर्ष में पंजाबी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया था? देखिए, सबसे पहले ये 1919 में लाहौर के अंदर स्थित था, ठीक है। और 1955 में 17 जनवरी 1955 को यह चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि पहले पंजाब हरियाणा एक थे, तो 17 जनवरी 1955 को ये पंजाब में चंडीगढ़ में जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। बौद्ध धर्म के महायान पंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वे बृहत्तर वाहन का संदर्भित करते हैं। बुद्ध की छवि की पूजा इस पंथ की एक महत्वपूर्ण परंपरा थी। प्रारंभिक अनुयायियों को न्यून वाहन कहा जाता था। या फिर डी, उक्त सभी या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी हिसार। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, एचएसएससी ने गुरुग्राम इसका सही आंसर माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। मैथमेटिक्स से दिया हुआ है और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 0 यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर लैंग्वेज से है। डाटाबेस में एक संबंध का अर्थ है। ऑप्शन ए है की, बी है डोमेन, सी है टेबल और डी है ट्यूपल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेबल। अगला प्रश्न 35 क्या आपका ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स दी हुई है और बराबर 0 दिया हुआ है। एक मूल x बराबर -9 है, तो दूसरे मूल को हम क्या कहेंगे? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, 2 और 7 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, EDTA इडता डैश लिंगन है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हेक्सादंतों का रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न रीजनिंग से है। एक निश्चित संहिता में सॉलिड शब्द को WPSL PIMFHA के रूप में संकेतीकरण किया गया है। उसी संकेतीकरण नियम का पालन करते हुए ATEXXQIBVO से क्या शब्द बनेगा? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाटर रहेगा। इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं।
आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि शेयर ज़रूर करें जो भाई भी वीडियो को देख रहा है। पानीपत के बोली में कौन सा कारखाना? तेल शोधक कारखाना है। 39th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है? 39th क्वेश्चन में एक समूह जी और कोमा स्टार दिया हो कि दो उपसमूहों का परिच्छेद क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, हालांकि एचएसएससी के आंसर की के अनुसार मेरे को इसका आंसर पता, लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता नहीं रहा हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अमुक्ता माल्यदा पुस्तक किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने लिखी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कृष्णदेव राय ने जो है अमुक्ता माल्यदा जो पुस्तक है वो लिखी थी। 41th क्वेश्चन 41वां प्रश्न है, यदि x जमा 9 कोमा एक्स माइनस 6 कोमा 4 गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 तत्व हैं तो x की वैल्यू क्या होगी? तो फ्रेंड्स x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी 0 और 0 हो जाएगी। 0 और 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। इसमें आपको फार्मूला क्या लगाना है? बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी का फार्मूला आप लगाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसमें आप पहली वैल्यू को ए मान सकते हैं, दूसरी को बी मान सकते हैं, तीसरी को सी मान सकते हैं। ठीक है, ये आपको अज्यूम करना होगा, बाकी आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। शीत युद्ध की स्थिति के प्रकोप का सही कारण कौन सा होता है? दो जो प्रतिद्वंदी शक्तियां होती हैं उसमें आपस में जो है एक कहते हैं भाई शब्दों का वाद विवाद होता है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। हथियारों से युद्ध न होकर विचारों का आदान प्रदान या विचारों में दबाव बनाना वो शीत युद्ध कहलाता है। ये सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच हमेशा चलता रहता है। अगला प्रश्न है 43वां, यदि x माइनस 2 कोमा एक्स जमा 3 गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 तत्व हैं तो x की वैल्यू क्या होगी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आंसर होएगा। इसमें भी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी का आपका फार्मूला लग जाएगा, जो ऊपर मैंने आपको 41st क्वेश्चन में बताया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले पर स्थित है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है? देखिए शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र के थानेसर जो एक शहर है, एक जगह है, वहाँ पर है। तो दोस्तों ये जो 45 क्वेश्चन है ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। पेप्सिको के वर्तमान सीईओ कौन है? तो पेप्सिको के जो वर्तमान सीईओ हैं वो रेमन लेगार्टा जो है पेप्सिको के उस समय के वर्तमान सीईओ थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा 45 हो गए जी। 46 क्वेश्चन निकाल लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है वो देख लेते हैं एक बार। हाँ जी 46, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो संविधान के जो संशोधन 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। 44वें संशोधन के अनुसार इसको हटा दिया गया था। 2019 विंबलडन चैंपियनशिप में महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता था? ये जीता था ऑप्शन नंबर ए सिमोना हालेपा ने खिताब जीता था, और उस टाइम मेल का नोवाक जोकोविच ने जीता था। अगला प्रश्न है, लैंगम्यूर समतापी निमंत्रण दाब पर आयोजित होगा लेकिन खालिस्तान पर विफल होगा। देखिए जो टेम्परेचर है और प्रेशर है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर निम्न दाब होगा तो तापमान हमारा हाई होगा, तो निम्न ताप पर ये क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हमारा कहाँ पर स्थित है? ये यमुनानगर के अंदर स्थित है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, करनाल में स्थित पर्यटन स्थल या पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? कर्ण झील आप सभी जानते हैं। 51वां है, रीजनिंग का है। 19 और 4 23, 23 और 3 26 और 4 3 और 4, तो यहाँ पर 37 आपका आंसर आ जाएगा। 3 और 4 का गैप, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर में ए बराबर 1, बी बराबर 3 और इसके बाद के अंक को विश्व में संख्यात्मक मान दिया गया शब्द इंडियन के अक्षरों का कुल मूल्य क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोल रहा है, अगर ए की वैल्यू 1 मान ली जाए, बी की 3 मान ली जाए, सी की 5 मान ली जाए, डी की 7 मान ली जाए, ई की आपकी 9 मान ली जाए, एफ की आपकी 11 मान ली जाए। इस प्रकार से आप पूरे अल्फ़ाबेट लिखिए और फिर इस प्रश्न के जो नंबर दिए हुए हैं INDIA उनको ऐड कीजिए, तो फ्रेंड्स आपका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर सी आएगा 96। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। ब्लड रिलेशन से है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है,
डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से किस प्रकार से संबंधित है। अच्छा प्रश्न है, 53 क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पोती होगा। अगला प्रश्न है, PSLV की जो फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है, जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 55 क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स से ही है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इन क्वेश्चंस का आपको हल चाहिए, इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, आपको सॉल्यूशन भी इसका मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते। 56 क्वेश्चन है, हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना सभी जानते हैं, रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है। पाइथन, अगला प्रश्न क्या है हमारा, पाइथन। पाइथन में कमेंट चिन्ह के साथ शुरू होता है। पाइथन में कमेंट खालिस्तान चिन्ह के साथ शुरू होता है। पाइथन में जो कमेंट है वो हैशटैग के साथ शुरू होता है। और पाइथन को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ लैंग्वेज। और ये क्या है, इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज भी है। ये इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज भी है, इसको मदर ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है। और इसमें कमेंट हैशटैग से शुरू होता है। हरियाणा में नगर निगम कितने, 10 हैं। हरियाणा में जो प्राचीन भद्रकाली मंदिर है वो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। किस श्रेणीकर एल्गोरिथम में प्रत्येक आसन युग्म की तुलना और अदला बदली की जाती है, यदि वे सही प्रकार से क्रम में सुनिश्चित नहीं है। तो फ्रेंड्स बुदबुदा प्रकार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। बुदबुदा यानी कि बबल शॉट इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण संगठन ने साफ समुद्र अभियान शुरू किया था। तो यूएन एनवायरनमेंट ने फरवरी 2017 के अंदर जो है साफ समुद्र एक अभियान की शुरुआत की थी। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक जो रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, वो दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 63 क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर बसाया था। जो आपका 64वां क्वेश्चन है 64th, इसका सही आंसर आपका 3P है। क्या है, 3P वेक्टर से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला 65 क्वेश्चन रीजनिंग का इजी क्वेश्चन है, चीज़ों को कंपेयर करना है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, लोबा। ठीक है। ये फिर आपका ब्लड रिलेशन से आ गया, रिलेशनशिप से आ गया कि तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा वह नेहा की माँ है जिसके पिता मेरे पुत्र हैं। तस्वीर में लड़की से कैसे संबंधित है सरिता। ऑप्शन ए माता, बी चचेरा भाई, सी चाची, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं रहेगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। चंद्रा एक्सरे वेधशाला निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक फ्लोग्सिस श्रेणी की दूरबीन है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए नासा यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इसरो के उपग्रह प्रेक्षण यान रॉकेट में किसका उपनाम बाहुबली है। PSLV की फुल फॉर्म मैंने बताई, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। तो इसरो के उपग्रह प्रेक्षण यान रॉकेट में किसका उपनाम बाहुबली, वो GSLV MK3 का नाम है। NiCO4 की संरचना है वो क्या है, चतुष्कोणीय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। NiCO4 की संरचना चतुष्कोणीय है। किस वर्ष कोलंबर वेस्टइंडीज द्वीप पर पहुंचा। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, लेकिन कोलंबस वेस्टइंडीज द्वीप पर कहाँ कब पहुंचा, 1492 ईस्वी में पहुंचा था। एम्पियर मैक्सवेल समीकरण, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट इक्वेशन पूछ ली। ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। रेखीय दोलित्र की यांत्रिक ऊर्जा को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ई है, ई क्या है, शुरुआत में ब्लॉक की स्थिति x 11 सेंटीमीटर, गति v इज इक्वल टू 0 और कमान स्थिरांक k दे दिया 65 न्यूटन मीटर है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 0.39 जूल। अगला प्रश्न है, सी हैशटैग या दृश्य आधारित कंपाइलर आपके कूट को एक विशेष भाषा में परिवर्तित करता वह क्या कहलाती, वह कहलाती MSIL। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते, रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन है 74th। इसमें चीज़ों को कंपेयर करना, एक निश्चित संहिता में पेन पेंसिल को डॉलर और क्वेश्चन मार्क के रूप में संकेत किया जाता है। इरेजर और शार्पनर को @ और हैशटैग के रूप में लिखा जाता है। पेंसिल और इरेजर को डॉलर और @ में लिखा जाता है। तो पेन के लिए कोड शब्द क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न 75th क्वेश्चन है। ये आपका दोस्तों वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। गेन और प्रॉफिट ओवर एंड अबव वंस सैलरी और वेजेस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको सिनोनियम बताना झील का। झील का क्या होगा? एंथुएजियम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 की ओर मैं बढ़ूँ तो इसमें क्या करना? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट form of the following sentence from the given option. He said to me what are you reading? तो said to का क्या हो जाएगा? asked हो जाएगा। he asked me what I was reading। इनडायरेक्ट में चेंज होना है। तो इसमें 78 में क्या करना? एरर बताना कि भाई जो सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस है नाइदर ऑफ द टू मैन वर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसमें बी ऑप्शन जो है ना वो एरर है। ऑफ द टू मैन वर, ये इसमें एरर है फ्रेंड्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। मिस्टर मिलर डजंट लाइक बीइंग कैप्टिवेटिंग। मिस्टर मिलर डजंट लाइक बीइंग कैप्टिवेटिंग। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 80 क्वेश्चन 80 में यू कांट स्टॉप मी डूइंग व्हाट आई वांट। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। यू कांट स्टॉप मी डूइंग व्हाट आई वांट। अगला प्रश्न 81 81वां देख लेते हैं। वी वर वोकन अप, वी वर वोकन अप बाय लाउड नॉइज ड्यूरिंग लास्ट नाइट। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा। 82वां, ही वाज हेयर डैश लास्ट नाइट। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इस सही सेंटेंस है ही वाज हेयर लास्ट नाइट, ये कंप्लीट सेंटेंस। अगला क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज 83 से। राम रोटी खाता है, यह वाक्य खालिस्तान क्रिया के लिए उदाहरण है। तो राम रोटी खाता है, ये हमारी कौन सी क्रिया होगी? ये हमारी सकर्मक क्रिया होगी। तो फ्रेंड्स अगर पॉसिबल हुआ तो आपकी हिंदी की भी एक मैराथन क्लास कराएंगे, जो अगर वो आप कर लेंगे तो आपको हिंदी के लिए जो और कहीं जाना नहीं हो पड़ेगा। प्राण शब्द खालिस्तान वचन में प्रयोग होता है, प्राण शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है। तिराहा में उपसर्ग क्या? देखिए साथियों, उपसर्ग ये वाक्य में पहले लगते हैं, प्रत्यय वाक्य में बाद में लगते हैं। तो तिराहा में जो उपसर्ग है वो ती है। ऑप्शन नंबर बी। वह लजा रही है वाक्य में क्रिया का उदाहरण है। वह लजा रही है वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है। मन है जमा रथ, मनोरथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अभूतपूर्व शब्द का अर्थ क्या है? अभूतपूर्व शब्द का अर्थ है जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व। 89 था, इसमें क्या करना है आपको? सही रिलेशन बनाना। देखिए बछड़ा गाय का होता है, पिल्ला कुत्ते का बच्चा होता है, चूजा मुर्गे का होता है, ठीक है। उसके बाद कलब बच गया हमारा, और क्या बच गया? पाड़ा बच गया। तो 89 का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा फ्रेंड्स, आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और जो कै का आंसर ई है। कलब क्या होगा हमारा? मुर्गी का बच्चा, ठीक है। और खे का ए बताया इसने, पिल्ला क्या होगा? कुत्ते का बच्चा होगा जी। गै ऊ हो जाएगा, बछड़ा का गाय का बच्चा जी। गै का आ हो गया जी, भैंस का बच्चा हो गया जी, ठीक है। तो इस प्रकार से कलब जो होगा फ्रेंड्स वो हाथी का बच्चा होगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बालक से दूध पिया गया, यह वाक्य किस वाच्य में रहेगा? बालक से दूध पिया गया, यह कर्म वाच्य कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्लर्क का जो क्वेश्चन पेपर था वो आपको कराया। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। सभी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हैं, और एक क्वेश्चन का मैंने इसमें आंसर आपको नहीं बताया, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।